सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी को जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिव शक्ति ज्योतिष में। और आज मैं आपको बताऊंगी दुर्गा सप्तशती पाठ के अध्यायों के बारे में कि कौन से अध्याय का पाठ करने से किस मनोकामना की पूर्ति होगी, अर्थात आप अपने किस मनोरथ को पूर्ण करने के लिए दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय का पाठ करें। जैसे कि आप किसी चिंता या तनाव से ग्रस्त हैं तो किस अध्याय का पाठ करें, और यदि आपके किसी से लड़ाई झगड़े अधिक होते हैं या फिर आप दुर्गा माता की भक्ति करना चाहते हैं, दर्शन पाना चाहते हैं, तो किस अध्याय का पाठ करें। आपके ऊपर या आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रेत आदि की यदि छाया है, भूत प्रेत से परेशान है, तब किस अध्याय का पाठ करें। या फिर आप किसी गुमशुदा की तलाश करना चाहते हैं तो तब किस अध्याय का पाठ करें। और पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए, व्यापार या कारोबार में वृद्धि के लिए, अपनी सुख संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए किस अध्याय का पाठ करें। यही सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वैसे तो दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ ही एक अमृत है और वरदान भी है, क्योंकि यदि श्रद्धा और विश्वास से दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए तो महामाया जगदम्बा हर मनोकामना को पूर्ण कर देती हैं। इसके लिए हमें शुद्ध वस्त्र, शुद्ध अवस्था, शुद्ध भावना और शुद्ध मन से पाठ करना अति आवश्यक होता है। तभी जो है हम अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, अर्थात सूर्य उदय से पूर्व उठें और उठते समय जय जगदम्बे जय जय अम्बे का कम से कम 11 बार उच्चारण करें। और नित्यक्रम से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा स्थल पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और हाथ जोड़कर दुर्गा माता से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। माँ के सामने घी की ज्योत जलाकर ही आप पाठ आरंभ करें। यदि आप निष्काम भाव से प्रतिदिन पाठ करना चाहते हैं तो, और आपके पास इतना अधिक समय नहीं है कि आप पूरा पाठ प्रतिदिन कर सकें, तब आप क्या करें, तो आप सिर्फ दुर्गा कवच, देवी कवच भी जिसको कहते हैं, और अर्गला स्तोत्र, किलक स्तोत्र, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और माता के 108 नाम, ये सब आप कर सकते हैं। और यदि आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए यदि करते हैं और आपके पास पूरा पाठ करने के लिए समय नहीं है, तो फिर आप किस अध्याय का पाठ करें कि जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। अब उसके लिए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पहले अध्याय की। दोस्तों, प्रथम जो अध्याय है दुर्गा सप्तशती का, उसका पाठ करने मात्र से सभी प्रकार की चिंताएं दूर हो जाती हैं। यदि व्यक्ति तनाव से ग्रस्त है या किसी भी प्रकार की उसको चिंता है तो प्रथम अध्याय का पाठ करने मात्र से वह सब दूर हो जाती हैं और माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। और दूसरे अध्याय का पाठ करने से
हर प्रकार के लड़ाई झगड़े, वह चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, कोई कोर्ट कचहरी आदि से संबंधित मामला हो, तो इनमें आपको विजय प्राप्त होती है। और फिर तीसरा जो अध्याय है उसको करने मात्र से सभी शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। माता रानी की कृपा से आपके जो भी शत्रु हैं और शत्रुओं के साथ ऋण रोग आदि से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। और फिर यदि आप दुर्गा माता की भक्ति चाहते हैं, आपकी और कोई अन्य कामना नहीं है, आप केवल माता की भक्ति करना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए आप दुर्गा सप्तशती के चौथे और पांचवें अध्याय का पाठ करें। ये दोनों पाठ करने से आपको भक्ति शक्ति की प्राप्ति होती है और भगवती माता के आप दर्शन भी पा सकते हैं। और अब आगे बात करते हैं छठे अध्याय की। दोस्तों, यदि आपके परिवार में आपके ऊपर या आपके परिवार के अन्य किसी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत आदि की छाया है या इस प्रकार की समस्याओं से पीड़ित हैं, तब आप छठे अध्याय का पाठ कर सकते हैं। और अब बात करते हैं सातवें अध्याय की। तो दुर्गा सप्तशती का जो सप्तम अध्याय है, सातवां जो अध्याय है, इसका पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, हर प्रकार की कामना, किंतु वह कामना शुद्ध होनी चाहिए, उसमें किसी का बुरा ना हो, किसी अन्य को हानि ना पहुंचे, अर्थात वह शुद्ध मन और शुद्ध भावना से होना चाहिए, तब हर मनोरथ की कामना पूर्ण होती है। तो अब बात करते हैं आठवें अध्याय की। यदि आप के परिवार के किसी सदस्य से आपकी अनबन रहती है या किसी मित्र विशेष से आपका झगड़ा हो गया है, आप दोबारा से अपना जो रिश्ता है वह जोड़ना चाहते हैं, अर्थात मेल मिलाप के लिए, और गुमशुदा की तलाश के लिए, यदि कोई आपका संबंधी यदि गुम हो गया है और आप चाहते हैं कि वह वापस आ जाए, तो उसकी तलाश के लिए आप इन सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आठवें अध्याय का पाठ करें। अब बात करते हैं हर मनोकामना की पूर्ति के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए, विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति के लिए 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करें। वंशवृद्धि में यदि किसी प्रकार की किसी को बाधा है, तो आप दुर्गा सप्तशती पाठ के 9वें और 10वें अध्याय का प्रतिदिन यदि पाठ करते हैं, तो आपके वंश की वृद्धि होती है और संतान प्राप्ति हो जाती है। अब बात करते हैं 11वें अध्याय की। तो दोस्तों, यदि आप के व्यापार में किसी प्रकार की कोई अड़चनें आ रही हैं या आपकी कोई दुकान है या किसी प्रकार का कोई बिजनेस है जिसमें ग्राहक नहीं आते, व्यापार एकदम ठप हो गया है या सुख संपत्ति में जो है वृद्धि नहीं हो पा रही, आप धन कमाते हैं लेकिन वह व्यय हो जाता है,
संचित नहीं कर पाते, तो उस अवस्था में आप 11वें अध्याय का पाठ करें। तो इससे क्या होगा, 11वें अध्याय का पाठ करने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास होगा। और यदि आप भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी और कोई भी मनोकामना नहीं है, तो आप 12वें अध्याय का पाठ करें। यदि आप केवल दुर्गा माता की पूजा आराधना करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, तो आप 12वें अध्याय का पाठ करें। इससे भी आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होती है। और यदि आप मान सम्मान चाहते हैं या फिर ऐश्वर्य चाहते हैं, तो फिर आप दुर्गा सप्तशती का 13वें अध्याय का पाठ करें। इस पाठ से आपको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और सभी प्रकार की आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और आप अपने जीवन में एक नियम बना लें कि देवी कवच का पाठ तो नित्य प्रति अवश्य ही करें। यदि आप बाहर किसी सफर आदि में जा रहे हैं, किसी यात्रा पे जाना है आपको, या किसी विशेष कार्य से यदि कहीं बाहर जाते हैं, तो देवी कवच का पाठ तो आप अवश्य ही करें। और यदि आप पूरा पाठ करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं, किंतु ये अलग अलग अध्यायों के बारे में सिर्फ उन्हीं के लिए बताया है जिनके पास समय नहीं होता और वह पाठ करना चाहते हैं किसी विशेष कामना की पूर्ति हेतु। तो उनके लिए अलग अलग कामना हेतु अलग अलग अध्याय के बारे में इसीलिए बताया है ताकि उनकी मनोकामना जो है पूर्ण हो सके। और यदि आप प्रतिदिन पूरा पाठ करना चाहते हैं तो इससे तो अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। आपको माता की कृपा की प्राप्ति होती है और आपके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। दोस्तों, यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही जानकारी आगे भी प्राप्त होती रहे। जय माता दी।